और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पटना हॉस्टल कांड पर दिए गए बयान से जुड़ी। पप्पू यादव ने मामले पर चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि यह हॉस्टल नहीं बल्कि सेक्स रैकेट का अड्डा था। पप्पू यादव ने हॉस्टल संचालक मनीष रंजन पर रसूखदार नेताओं और अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करने का आरोप लगाया है। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि हॉस्टल की आड़ में सेक्स रैकेट का कारोबार चलाया जाता था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इस गंदे धंधे को पूरा संरक्षण दिया हुआ था, ऐसा आरोप भी सांसद पप्पू यादव ने लगाया है और जमकर खरी खोटी सुनाई। पप्पू यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को डराने और उनसे जानकारी छुपाने की कोशिश की गई है, जो कि गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पटना के सभी हॉस्टल्स और लॉजेस की गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां आने जाने वाली बड़ी गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद से मामला लगातार संगीन बना हुआ है और इस मामले को लेकर लगातार आरोपों का दौर जारी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में हॉस्टल संचालक मनीष रंजन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने इस मामले में गहन जांच की मांग भी सरकार से की है। सांसद ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभिषेक की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, साथ ही घटना के बाद वे अंडरग्राउंड क्यों है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा कि पीड़िता को समय रहते रेफर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल, हॉस्टल संचालक और पुलिस के बीच एक गहरा गठजोड़ है, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हुई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इधर आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एएसपी सदर रविवार को प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जांच प्रक्रिया की जानकारी ली। हालांकि जांच में क्या कुछ मिला है, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन करीब 2 घंटे के अधिक समय तक वे अस्पताल में रहे। छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर यहां पर ही भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने पर मेदांता रेफर किया गया था। पुलिस इस पूरे मामले पर रविवार को अस्पताल प्रबंधन से सवाल करने के लिए पहुंची थी और कई सवाल किए भी गए। अस्पताल प्रबंधन की ओर से छात्रा की मौत मामले पर संवाददाता सम्मेलन रखा गया था, लेकिन अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार तमाम खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो चौंका रही हैं। और अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से इस मामले पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है, उसने कई और सनसनीखेज सवालों को जन्म दे दिया है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत पर ये बवाल मचा हुआ है। सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को सेक्स रैकेट से जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने हॉस्टल संचालक मनीष रंजन पर रसूखदार नेताओं और अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करने का आरोप लगाया है और जब से ये आरोप लगा है, उसके बाद से इस मामले में अब राजनीतिक एंट्री हो गई है और लोगों का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच होने के साथ ही ये भी तार खंगाले जाएं कि कौन कौन से नेताओं और अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। तो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान ने बिहार में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी भी सवालों के घेरे में है, पुलिस भी सवालों के घेरे में है, अस्पताल भी सवालों के घेरे में है और हॉस्टल संचालक पर भी आरोप लग रहे हैं। सबका कहना है कि एक साथ इतने लोग जब आरोपों में आए हैं तो फिर इन सब की जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ न कुछ बड़ा गड़बड़ झाला निकलकर सामने आ सकता है। अब देखना ये है कि सरकार इस मामले में जो एसआईटी गठित कर चुकी है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट में निकलकर सामने क्या आता है। फिलहाल तो पप्पू यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है और सरकार को इसके लिए पत्र भी लिखा है। देखना यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से मामले में क्या फैसला लिया जाता है।